अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कतर आर्म फोर्सेस, कतर आर्मी, पुलिस स्टाफ, कतर पुलिस में जो भर्तियां होती हैं पाकिस्तान में इनिशियल मेडिकल उन लोगों का कैसे होता है, मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या चेक किया जाता है और मेडिकल फिट अनफिट किन वजूहात पर करार दिया जाता है। इस वीडियो में मैं मुकम्मल प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेडिकल में क्या चेक किया जाता है और मेडिकल में अनफिट होने वाली वजूहात क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इनिशियल मेडिकल होता है, ये कोई फाइनल मेडिकल नहीं होता। ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक इनिशियल मेडिकल होता है जिसपे ये डिसाइड किया जाता है, जिसपे ये शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि इस बंदे का मेडिकल फिट हो चुका है, इसको आगे अगले स्टेप के लिए काउंट करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वीजा प्रोसेस के लिए या वीजा क्यूवीसी मेडिकल सेंटर में इसको विजिट के लिए भेजना है या नहीं भेजना, ये एक शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। सो देन होता ऐसे है कि जब इंटरव्यू आप लोग पास कर लेते हैं उसके बाद विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स और अप्रोक्सीमेटली मैं विद इन 2 मंथ्स का जो है टाइम देता हूं कि जिन लोगों को बुलाना होता है उन लोगों को कॉल मौसूल हो जाती है और वो विजिट करते हैं मुतल्लिका एजेंसी में। वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिस पर रेफरेंस नंबर लिखा होता है उस मेडिकल सेंटर को विजिट करने का, जिस मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट्स कतर आर्मी, कतर पुलिस, कतर आर्म फोर्सेस, पुलिस स्टाफ, तमाम तर जो ये इदारे हैं ये कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो लाइसेंस शुदा होती हैं। आप मेडिकल सेंटर वो वाला विजिट करते हैं, वहां स्टेप बाय स्टेप जो मेडिकल होता है वो जरा गौर से सुने। पहला स्टेप होता है उसमें, फर्स्ट स्टेप अ जनरल हेल्थ असेसमेंट। अब जनरल हेल्थ असेसमेंट थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल टू असेस ओवरऑल हेल्थ। अब क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सेज होंगी, जो आप लोगों का फर्स्ट ये जो हेल्थ असेसमेंट है, जनरल हेल्थ असेसमेंट, ये जहां भी आपका मेडिकल दोबारा होगा ये पहला ही स्टेप होगा। इसमें आप लोगों का वेट किया जाएगा, इसमें आप लोगों की दोबारा हाइट चेक की जाएगी, इसमें आप लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ये जनरल हेल्थ असेसमेंट दोबारा से दोबारा बार बार जहां भी आप जाएंगे वहां बार बार किया जाएगा। हाइट दोबारा वही चेक की जाएगी जितनी आपकी है और फिर वेट आप लोगों का 50 से 80 होना चाहिए और ब्लड प्रेशर का आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप मेडिकल करवाने जाएं उस दिन आप कोशिश करें कुछ ज्यादा खाकर मत जाएं और पानी की बोतल जो है अपने पास रखें और वक्तन फवक्तन जो है आप पानी जो है वो पीते रहें। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में अब स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो प्रोसीजर है यही है, विजन टेस्ट और हियरिंग टेस्ट, सुनने का और देखने का जो है टेस्ट वो किया जाएगा, जिसमें आपकी आई साइट जो है वो 6x6 होनी चाहिए। 6x6 आई साइट टेस्ट होता है, वो एक बोर्ड लगा होता है, उस पे वो डिफरेंट एक आंख पे रखवा कर कुछ भी चीजें कवर करके वो दूसरी आंख से चेक करते हैं, फिर दूसरी आंख पे रखवा कर दूसरी आंख से चेक करते हैं कि इसकी आई साइट 6x6 है या नहीं। और उसमें हियरिंग टेस्ट, सुनने का भी टेस्ट आप लोगों से किया जाता है। टेस्ट टू इवैल्यूएट द विजुअल एक्यूटी एंड द हियरिंग एबिलिटी, ensuring the candidate meets the requirement standards के आपके साथ मीट अप करते हैं। ये विजन और हियरिंग टेस्ट इसलिए किया जाता है। एंड देन ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है, रूटीन ब्लड टेस्ट टू चेक द वेरियस हेल्थ मार्कर्स एंड देन इंक्लूडिंग द हीमोग्लोबिन लेवल एंड देन एनी इन्फेक्शन डिजीज। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें आप लोगों का शुगर लेवल चेक किया जाता है, आप लोगों को कोई इन्फेक्शन डिजीज नहीं है वो चेक किया जाता है, और भी बहुत सी ब्लड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं क्योंकि ब्लड जब आप लोगों का लिया जाता है ब्लड सैंपल, उसको डिफरेंट लेबोरेटरीज में भेजकर डिफरेंट रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं, जिसमें सबसे मेन जो है शुगर लेवल आप लोगों का चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आप लोगों का चेक किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो यूराइन टेस्ट टू चेक साइंस ऑफ ड्रग्स एंड देन इन्फेक्शन और अदर मेडिकल रिपोर्ट्स। यूराइन टेस्ट आप लोगों का बेसिकली ड्रग्स के रिलेटेड होता है कि आप लोग ड्रग्स तो नहीं लेते या कोई आप लोगों को अंदरूनी इन्फेक्शन तो नहीं है ऑलरेडी, या उसके बाद उसकी कुछ 2-3 रिपोर्ट्स और निकाली जाती हैं। मेन जो होती हैं वो ड्रग्स के लिए चेक किया जाता है और उसके बाद जो आपका जो कोई इनसाइड इन्फेक्शन तो नहीं है ये चेक करने के लिए आप लोगों का यूराइन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आप लोगों का चेस्ट एक्सरे होता है,
स्टेप पर। और ये जो एक्सरे होता है ये आप लोगों की चेस्ट कैविटी चेक करने के लिए होता है कि आप लोगों को कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है चेस्ट के अंदर या लंग्स के अंदर, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। इस वजह से ये चेस्ट एक्सरे किया जाता है 5th स्टेप पर। 6वें स्टेप पर, 6th स्टेप पर आप लोगों का किया जाता है ECG, आप लोगों की जाती है ECG, a test to assess the heart health and detect any irregularities in heart rhythm। हार्ट की रिदम चेक करने के लिए ECG चेक की जाती है और आपके हार्ट की कितनी जो हेल्थ रह गई है टूटने के बाद, डिफरेंट वेज में टूटते भी रहते हैं, पाकिस्तान में दिल भी बड़े टूटते हैं, तो उसके बाद कितनी हेल्थ रह गई है वो चेक करती है आप लोगों की ECG। अब 7वें स्टेप में फिजिकल फिटनेस असेसमेंट में एक छोटी सी असेसमेंट होती है, उठन बैठक करवा लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को दौड़वा लेंगे, एक्सरसाइज करवा लेंगे ताकि आप सांस फूलता है या नहीं फूलता, पसीना आंखों पे आता है या नहीं आता, ये तमाम तर चीजें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पानी आप लोगों ने अपने साथ रखना है ताकि आप लोगों को कमजोरी फील ना हो, और आप लोगों का ये जो फिजिकली फिटनेस असेसमेंट है ये वहां पर डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज करवा के आप लोगों को चेक किया जाएगा कि आप उसके स्टैंडर्ड्स पर मीटअप करते हैं या नहीं करते। अब 8वां स्टेप जो है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी मेडिकल प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर लेवल या कोई भी। अब उन मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू में ये चेक किया जाता है, candidates may need to provide a detailed medical history including any past illness and then surgeries और ongoing treatment। अगर किसी इंसान का फॉर एग्जांपल किसी ongoing treatment, ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कोई निकल आती है चीज, अल्लाह ना करे, उसमें अगर ऑलरेडी वो आप करवा रहे हैं तो आपको वो पेपर साथ ले जाना चाहिए। ये 8वां स्टेप जो है ये एक मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो जाते हैं और वैकेंसी जब आती है तो उन लोगों के लिए रखा गया है, क्योंकि रिटायरमेंट उसी एज में होती है जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ बीमारी इंसान को लग जाती है, HP का वो ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कोई ट्रीटमेंट लोग करवा रहे होते हैं और कोई ना कोई इलनेस जो है इंसान को रहती है, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो प्रोवाइड करनी होती है। अब इसमें आप लोगों ने देख लिया पहले फर्स्ट स्टेप जो था जनरल हेल्थ असेसमेंट, विजन एंड हियरिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूराइन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG, फिजिकल फिटनेस जो असेसमेंट है वो, मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू। अब किन वजूहात पर आप लोगों का मेडिकल फेल होता है वो आप लोगों को सुन लें। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला निकल आता है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल वाला नहीं है, कंट्रोल वाला क्या निकल आता है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का आपका BP का मसला है, एंड देन आप लोगों को शुगर का मसला निकल आता है, फिर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला अगर आप लोगों को निकल आता है तो आप लोगों का मेडिकल जो है फिट नहीं है, आप लोग अनफिट। ये तीन चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर इन चीजों का इश्यू आप लोगों के अंदर निकल आता है, अल्लाह ना करे, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड देन एक तीसरा स्टेप था ब्लड प्रेशर, BP का मसला, अगर आप लोगों को निकल आता है तो आप लोगों का मेडिकल जो है अनफिट है, आप लोग अगला जो स्टैंडर्ड है मीटअप नहीं करेंगे। इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप लोग जब इंटरव्यू क्लियर कर ले तो आप अपना बेसिक खुद से एक मेडिकल करवा लें और देख लें कि आप लोग फिट हैं या नहीं, और उसके बाद खाने पीने का खास ख्याल रखें, अपनी बॉडी की साइंस का ख्याल रखें, अपनी बॉडी की चेस्ट का ख्याल रखें, लंग्स का ख्याल रखें, सिगरेट नोशी मत करें, एंड देन इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखें कि अगर लंग्स में भी कोई मसला निकल आता है तो वो बार फेल कर देते हैं। चेस्ट कैविटी, चेस्ट के अंदर डॉट्स आते हैं, अगर वो निकल आए तो उस पे भी मेडिकल जो है वो फेल कर देते हैं। लेकिन वो एक बारीकी, क्योंकि चेस्ट डॉट्स जो हैं बहुत बारीकी मसला है, वो बाद में दोबारा भी चेक किया जाता है। लेकिन ये जो शुगर लेवल, ये इनिशियल मेडिकल में शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड देन BP लेवल ही आप लोगों का उसमें इशू आ जाता है तो आप लोगों का मेडिकल वहीं अनफिट हो जाता है। लेकिन चेस्ट और लंग्स कैविटी या डॉट्स का जो इशू होता है उसको दोबारा बारीकी से चेक किया जाता है, उसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है। लेकिन जब दोबारा से बार आए और वो बहुत गहरे डॉट्स हों तो उसमें भी आप लोगों को अनफिट कर दिया जाता है। तो ये इनिशियल मेडिकल प्रोसेस है। कतर में आने के बाद एक दोबारा मेडिकल होता है। उससे पहले मैं कतर वीजा सेंटर में क्या मेडिकल होता है, किस तरह प्रोसीजर होता है वीजे का, उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद कतर में आने के बाद आप लोगों का दोबारा से कैसे और कौन कौन से डॉक्टर्स चेक करेंगे आप लोगों को, उस पे आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप
ویڈیوز کا پروسیس چل رہا ہے، تو اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ، شکریہ.